घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश, वर्चस्व स्थापित और भूमि कारोबार को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है। चर्चित गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में नामजद आरोपी रंजय ओंकार को विशेष टीम ने मानव एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मिठनपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद लगातार छापेमारी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर रंजय ओंकार की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके आवास की तलाशी ली गई, जहां से जमीन से जुड़े 50 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी जांच की जा रही है। वही घटनास्थल के पास एक फॉर्च्यूनर वाहन तथा 2 मोबाइल फोन शामिल है। इसके अलावा घटनास्थल से मृतक गोविंद शर्मा का एक मोबाइल फोन और 36,700 रुपए नगद भी बरामद किया गया। साथ ही मौके से 5 कारतूस, 5 मिस फायर कारतूस और 9 खोखे भी पुलिस ने जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक गोविंद शर्मा और आरोपी के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश, वर्चस्व की लड़ाई और जमीन के कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था। इस घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों पक्षों के बीच एक फॉर्च्यूनर वाहन को लेकर भी विवाद था। यह वाहन आरोपी के भाई के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन उसका उपयोग गोविंद शर्मा द्वारा किया जा रहा था, जिससे दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तार कर पूरे मामले का उद्भेदन किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। थाना अंतर्गत आइकॉन टावर में जो घटना हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, इस संबंध में मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त कुमार रंजय ओंकार की गिरफ्तारी हुई है। अब तक के जांच में जो बातें प्रकाश में आई हैं कि घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश, वर्चस्व स्थापित और भूमि कारोबार को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस कारण ये घटना हुई है। एक अन्य बात जो प्रकाश में आई है कि मृतक जो है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहा था, उसके पास ये था ये, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो अभियुक्त रंजय ओंकार के भाई के नाम पे था। तो इस रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर को लेकर भी ये विवाद उत्पन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि मृतक गोविंद शर्मा और गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में 2018 में पूर्व मेयर सभी हत्याकांड और 2022 के जमीन कारोबारी से रंगदारी 50 लाख रंगदारी की मांग थी और 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में सह अभियुक्त रहे हैं। तो पूर्व से ये लोग एक तरह से अपराधी के तौर पे साथी अपराधी के तौर पे कार्य कर रहे थे और विगत समय जो जमीन विवाद और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी को जो विवाद हुआ है, उस कारण से ये घटना अभी तक जो जांच में प्रतीत हो रही है। अभियुक्त के घर पे छापेमारी की गई है, तलाशी ली गई है, तो उस क्रम में 30 अलग अलग जमीन की जो दस्तावेज मिले हैं उसको सीज किया गया है और हम लोग इसकी जांच पड़ताल करके इसको आगे ले जाएंगे और आवश्यकता होगी इसकी जांच हम लोग जो अलग से पीए देने का प्रस्ताव ईडी को हम लोग इसका प्रस्ताव भेजेंगे। सर कोई सीसीटीवी भी आया नहीं, फुटेज अभी तक तो प्राप्त नहीं हो पाया है। केवल घटनास्थल से हम लोगों को 5 कारतूस जो है मिला था, इसके अतिरिक्त 6 खोखा भी मिला था। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल और लगभग 36,000 रुपये भी वहाँ सीज हुए थे। इसके पास से रंजय ओंकार के पास से भी 2 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया हुआ है। मृतक के जो आपराधिक इतिहास आप लोगों को ज्ञात ही होगा, 10 अलग अलग कांड हमारे पास अभी तक हैं और अभियुक्त के 3 कांड हमारे पास अभी तक आए। हमारी जो एसआईटी की टीम है लगातार काम कर रही है और जो अन्य इसमें अभियुक्त शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें महिला डॉक्टर की भी कोई भूमिका सामने आई है और उनकी पत्नी के ऊपर भी आरोप है प्राथमिकी में और हम लोग उनसे पूछताछ जरूर करेंगे आगे आने समय में। सर एक व्यक्ति जो है बाबुल चौधरी नाम का, वो खुद इस चीज को लेकर अपनी संलिप्तता बता रहा था, तो उसकी जांच में अब तक क्या कुछ निकला है? इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये व्यक्ति कथित तौर पर ये स्वीकार कर रहा है। तो ये जांच का विषय है, हम लोग उस ऑडियो का एफएसएल से जांच करवाएंगे और इस व्यक्ति को हम लोग पकड़ के फिर हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। घटना को अंजाम देने वाले वगैरह की पहचान ये तो अभी जांच का विषय है। उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे कुछ अपराधी रह रहे थे रेंट पे
और उनका इस घटना से सीधा संबंध है। इस ये अभी तक तो ये जांच में आई है, क्योंकि वो तुरंत खुला हुआ था और वहाँ पे 2 टेट्रा पैक में शराब भी मिला है, तो अलग से केस दर्ज हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि पहले से वहाँ लोग अपराधी छिपे हुए थे और इनकी रेकी की जा रही थी। तो हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर बाकी जो अंत तक कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने रूम ले रखा था और संरक्षण दे रहा था, उसकी हो पाई है पहचान? उसकी पहचान हो पाई है, गलत उसमें डॉक्यूमेंट देके ये किया हुआ है। तो इसमें जो अपार्टमेंट जिन्होंने दिया है उनकी भी जिम्मेवारी है कि उनका सत्यापन कराएं। पूर्व में आप लोग अवगत कराया गया था कि सत्यापन कराना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से ये चूक हुई है वहाँ के स्तर से कि उन्होंने सत्यापन नहीं कराया है। और जो जिस कागज़ लेके आधार कार्ड और बाकी ये जो दी गई है वो दस्तावेज भी फर्जी पाए गए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई तो हो गया है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। धनंजय ओंकार की जो गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ हुई, इसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? इसके बिल्कुल ये लगातार बताया जा रहा है कि सभी के संपर्क में था और हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और इसकी संलिप्तता इसमें है। सर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बाबुल चौधरी का जब से ऑडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं से एक आम जन में एक भय का वातावरण बना है, तो क्या उस वातावरण को दूर करने के लिए पुलिस विभाग अपने स्तर से कहीं ना कहीं से लग रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर चाहे भू माफिया एक अपना एक वर्चस्व एक मुजफ्फरपुर जिले में बना हुआ है, ऐसा मैसेज गया है आम जनता को किस प्रकार से? मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी को भय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भू माफिया कोई भी हो, अगर हमारे पास कोई भी आवेदन आता है तो उस पर हम लोग निश्चित रूप से जांच करके एफआईआर दर्ज करेंगे। और अगर पाया जाएगा कि ये संपत्ति जो यूज़ किया गया है वो अपराध से प्राप्त है, तो पीएमएलए की तरफ तो उसमें जो कार्रवाई अपेक्षित है और बीएनएस में भी ये प्रावधान है, हम लोग उसमें फिर कार्रवाई करेंगे।